नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिचा है और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जियो नेक्ट्रा में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड डिबेटेबल टॉपिक पे। इंडियंस को अमेरिका के अंदर हेट क्यों मिलता है? मतलब जो कम्युनिटी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग है, उन्हीं लोगों को अक्सर रेसिज्म, जेलसी और हेट का शिकार क्यों बनना पड़ता है? इस चीज को समझने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब मार्केट एंड कंपटीशन की। अमेरिका एक इमिग्रेंट कंट्री है, लेकिन जब इंडियंस आईटी, टेक और मेडिकल जॉब्स में मास हायरिंग ले लेते हैं तो लोकल्स को लगता है कि उनके जॉब्स छिन रहे हैं। H1B वीजा वर्कर्स को ब्लेम किया जाता है कि ये लोग चीप लेबर पे काम करके हमारे वेजेस कम कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कल्चरल डिफरेंसेस की। इंडियंस अपना कल्चर लेकर चलते हैं, चाहे वो किसी भी देश में क्यों ना जाएं। वो अपना कपड़ा, अपना खाना, अपने फेस्टिवल सब कुछ कैरी करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कई बार इंटीग्रेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है दूसरी कंट्रीज में। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो हिंदी या कोई और रीजनल लैंग्वेज पब्लिक प्लेसेस पे लाउड गैदरिंग्स या अपने सर्कल में ही रहना, अमेरिकन्स को लगता है ये लोग मिक्स ही नहीं होते। और एक्सेंट मॉकिंग तो बहुत ही कॉमन है। इंडियंस की इंग्लिश पे जोक्स तो बनते ही रहते हैं और वहां के लोग इस चीज का मजाक उड़ाते रहते हैं। सो द पॉइंट इज दैट डिफरेंट दिखोगे तो इजी टारगेट बन जाओगे, और वही होता है इंडियंस के साथ अमेरिका में। अब हम बात कर लेते हैं रेसिज्म एंड स्टीरियोटाइप्स की। अमेरिका की रेशियल हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है दोस्तों। ब्लैक वर्सेस वाइट, लैटिन वर्सेस वाइट, एशियन वर्सेस वाइट, इंडियंस इस बीच में फंसे ही रहते हैं। और इनफैक्ट 9/11 के बाद इंडियंस को मुस्लिम या अरब समझ के अटैक भी किया गया है अमेरिका के अंदर। और अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, विच इज सक्सेस एंड जेलसी। इंडियंस अमेरिका के अंदर हाईएस्ट अर्निंग इमिग्रेंट ग्रुप है। सत्य नडेला, सुंदर पिचाई, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, हर डोमेन में इंडियंस टॉप पर है अमेरिका के अंदर। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि सक्सेस एडमिरेशन तो लाता ही है, साथ में जेलसी भी लेकर आता है। इसीलिए अमेरिकन्स इंडियंस के लिए कहते हैं दे टुक ओवर टू फास्ट। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी क्लस्टरिंग की। इंडियंस अमेरिका के अंदर एक बबल क्रिएट करके रखते हैं, लिटिल इंडिया, इंडियन सोसाइटीज। इससे इंडियंस को सेफ्टी और कंफर्ट मिलता है, लेकिन अमेरिकन्स को लगता है कि ये लोग अलग रहते हैं, ये लोग मिक्स ही नहीं होते। ये चीज सस्पिशन को बढ़ा देती है। वी अंडरस्टैंड दैट यूनिटी एक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन ओवर आइसोलेशन मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ा देता है। अब हम